चलिए, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब जो वैक्सीनेशन इंचार्ज भी है जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बहुत बड़ा काम आपके हाथ में और आपकी जेर निगरानी चल रहा है, लगातार प्रेशर्स भी हैं, तरह तरह की बातें भी हो रही है। कमोबेश आज के दिन को मैं ये मान रहा हूं, जब मैं पिछले कई दिनों का आंकड़ा देख रहा हूं तो फिगर आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वो रफ्तार दिख नहीं रही है जिस तेजी के साथ वैक्सीनेशन होनी चाहिए थी। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारी स्पीड है परसों से आप देखिए स्लोली स्टार्ट हुआ और आप कल की शाम की भी फिगर देखेंगे जो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये बढ़ेगा। और इससे क्या है कि जो सेकंड डोज है उसके ऊपर भी हमारा फोकस है, फर्स्ट डोज पे भी फोकस है, लेकिन मेजोरिटी जो है हमारे जो है ऑलमोस्ट कुछ एरिया में जो शोपियां वगैरह है उससे कवर्ड है इस चीज का। तो अभी आपने जैसे आपने सब कंपेरेटिव एनालिसिस किया डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का, जम्मू और कश्मीर का भी किया है। तो जम्मू में तो वहाँ पे तकरीबन स्टैटिक चल रहा है जिस तरह से चल रहा था, जहाँ पे कुछ डोजेस कुछ हफ्ते एक हफ्ते के लिए जो खत्म हुई थी उसके बाद रिप्लेनिश हो गई है, हमारे पास डोज आ चुकी हैं और स्टार्ट हुआ। अभी आपने जो आंकड़े दिए अभी हमने क्लोज नहीं किए, हमारे कुछ सेशन साइट अभी भी चल रहे हैं। बिल्कुल आपके सेंटर अभी भी चल रहे हैं। जी जी चल रहे हैं। और लेकिन डॉक्टर साहब ये बड़ा सवाल है ना कि जब फिगर्स को देखते हैं कि एक साइड से आपके 94% हुआ है, दूसरी साइड से सिर्फ 7% हुआ है, जबकि सरकार लगातार ये कह रही थी अगर हमारे पास 10 डोजेज आ रहे हैं, 5 जम्मू जा रहे हैं, 5 कश्मीर जा रहे हैं, तो ये तफावत जो दिख रही है टेक्निकल तफावत है या और कुछ है? नहीं 7% कहाँ का आप बोल रहे हैं? 7 ये जो आंकड़े कश्मीर प्रोविंस में टोटल नहीं 7% तो कोई नहीं है जी डॉक्टर साहब। नहीं 7% कहीं भी नहीं है, मुझे लगता है आपके पास थोड़ी गलत फिगर है जी। और दूसरी जब आपने कंपैरेटिव किया कि जैसे शोपियां में अचीवमेंट ज्यादा हो गई है, जम्मू में अचीवमेंट ज्यादा हो गई है, तो अपने अपने जैसे जिनकी पॉपुलेशन थी उन्होंने शुरू में जिस तरह से रखा तो उन्होंने कंप्लीट भी किया। अच्छा, आज भी बड़ी शिकायत थी कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है हर सेंटर पर अवेलेबिलिटी नहीं है, और जो हम 45 प्लस वाले ऑन स्पॉट जाया करते थे उन्हें भी आज वापस किया गया बहुत सारे सेंटर से और कहा गया कि आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के जरिए से आना पड़ेगा। हर एक साइट को अभी एक्टिवेट नहीं किया गया हुआ है, जिस तरह से वैक्सीन आई हुई है उसी तरह से इसको जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में 5 से 6 साइट 7 साइट इस तरह शुरू किए। और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में खासकर 18 से 44 का जो एक हाई रिस्क ग्रुप है, जो हमारे एक्सपोज लोग हैं, उनके लिए भी स्पेशल ड्राइव की। आज सब्जी मंडी में था, फन मंच था, हर जगह से हमारे यहाँ इस स्पेशल फोकस को भी अभी हम कवर कर रहे हैं। और इन द टाइम तो जैसे कल आप देखेंगे, कल हम और भी लोगों को इस पे हाई रिस्क 18 to 44 ग्रुप में इन्वॉल्व करेंगे। डॉक्टर साहब जो डेजिग्नेटेड साइट्स थी ना, डॉक्टर साहब बस एक छोटा सा सवाल है, ये जो डेजिग्नेटेड साइट्स थी जो ऐप पर भी है और सरकार ने भी खुद कहा था कि ये जी साइट्स रहेंगी, उनमें भी अगर मैं अभी देखूं तो वहां पर आज भी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, सिर्फ चंद साइट्स पर हुई है। ये हर साइट पर अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है? देखिए अब हम हर साइट पे अभी इस स्टेज पे सब स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें वेस्टेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ी वैक्सीन है और ज्यादा साइट पे स्टार्ट करूंगा, बनस्पत हमने क्या किया है, आइडेंटिफाइड लेस साइट को स्टार्ट करके वैक्सीन अवेलेबिलिटी के हिसाब से और वेस्टेज को मद्देनजर रखते हुए उनको स्टार्ट किया। इन द टाइम टू कम जैसे जैसे वैक्सीन और भी आएगी तो हम इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, स्टाफ हमारा वहाँ तैयार है, सेंसिटाइज है, और उसको हम जस्ट इट इज अ मैटर ऑफ स्टार्ट, हम नेक्स्ट डे उसको भी स्टार्ट कर देंगे। ये कब तक एक्सपेक्ट है कि सारा स्ट्रीमलाइन हो और जितनी भी साइट्स डेजिग्नेट की गई है हर साइट पर अवेलेबल रहेगा वैक्सीन? क्या इसके लिए कोई मैकेनिज्म अब बनाया गया है? देखिए हमने जब स्टार्ट किया है उसमें हमने 1500 साइट भी चलाई है, 1500 साइट भी चलाई है, ठीक है ना जी। तो अब उसमें उस टाइम हमारी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी डिफरेंट थी, अभी थोड़ी वैक्सीन की प्रोपोर्शनेटली हमने उतने ही साइट रखे जिससे हम चला पाएंगे इनको। जैसे आएंगे जितने आते जाएंगे उतने ही वो साइट हम उसको शाम को बढ़ाते हैं और दूसरे दिन पब्लिक को देखते हैं ओवल। चलिए डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जितना वैक्सीन वहां से आता है उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है रात को और उसी हिसाब से सुबह वहां पर वैक्सीनेशन भी होती है, लेकिन जो सरकारी फिगर्स थे वो ये बता रहे हैं कि जनाब लगातार बड़ी सेंटर्स है, बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पर आप वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन श्रीनगर जिले की अगर मैं सिर्फ बात करूं मिसाल के तौर पर ले लें तो आपको पता लगेगा कि जो सरकार का अपना फिगर है वैक्सीनेशन का वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। 24 साइट्स थी जिनमें 23 गवर्नमेंट, 1 प्राइवेट थी, लेकिन सिर्फ चंद साइट्स के अंदर आज श्रीनगर के अंदर वैक्सीनेशन हुई है। लेकिन चलिए अब कहीं ना कहीं के जब ना हो उसके मुकाबले में थोड़ी सी वैक्सीनेशन जो हुई है वो भी बेहतर है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर वैक्सीन
टाइम पर पहुंचती है और सप्लाई आती है तो शायद और सेंटर्स पर भी अवेलेबिलिटी रहेगी। ये तो थी वैक्सीन की बात।